नमस्ते इंडिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए एक अलग टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है समाधि। जैसे पहले हम लोगों ने आत्माओं की अवस्था और उसमें से एक अवस्था तुरीय अवस्था के बारे में जाना, आज वैसे ही योग के आखिरी अवस्था यानी समाधि के बारे में जानेंगे। समाधि यह सिर्फ सनातन धर्म का शब्द नहीं, बल्कि सभी धर्मों में माने जाने वाली एक स्थिति है। समाधि ध्यान चेतना की एक स्थिति है। समाधि को मोक्ष भी कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। योग में इसे समाधि कहा जाता है। यह ध्यान के अभ्यासों से प्राप्त ध्यान का अंतिम पड़ाव है। समाधि एक ऐसा गैर द्वैतवादी यानी नॉन डुअलिस्टिक स्टेट है जहां चेतना फुल्ली कॉन्शियस के रूप में है और जहां एक्सपीरियंस और ऑब्जर्विंग एक हो जाते हैं। यानी कि जहां योगी जिस भी चीज की खोज कर रहा होता है उसे उसका अनुभव हो जाता है और वह उस खोज में खो जाता है या लीन हो जाता है या वह उस खोज के साथ एक हो जाता है। और इजी में कहें तो जिस भी चीज की खोज में एक योगी या साधक निकलता है वह उसको प्राप्त कर लेता है, पर जिस चीज को प्राप्त करता है वह साधक या योगी उस चीज से जुड़ जाता है या उसमें लीन हो जाता है। यानी कि उस साधक की व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांडीय आत्मा एक हो जाती है। और सरल रूप से अगर कहें तो एक योगी या साधक ईश्वर को खोजने के लिए जाता है, पर जब उसे उस ईश्वर के दर्शन होते हैं या उसे प्राप्त होता है तब वह उस ईश्वर के साथ लीन हो जाता है या उस ईश्वर में खो जाता है या डूब जाता है। यानी उसकी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक हो जाती है। समाधि के कई अर्थ हैं, जैसे पूर्ण संतुलन, सत्य या समतुल्य बुद्धि। यह शब्द मैत्री उपनिषद में लिखे गए हैं जो शायद फर्स्ट मिलीनियम यानी पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया था। समाधि शब्द को अगर तोड़े तो आता है समा और धी। यह समा का अर्थ है समानता और धी का अर्थ है बुद्धि। यानी कि चेतना की वह अवस्था जहां चेतना खुद को पहचानता हो या वह खुद से अवगत हो। यह यूं कहें कि जब चित्त पूरी तरह से आत्मा में समाहित हो जाए, यानी कि चित्त और आत्मा इक्वलिटी पे आ जाए, समानता में आ जाए। यह एक ऐसी अवस्था है जहां साधक ध्येय वस्तु यानी जिस भी चीज का ध्यान कर रहा हो उसमें पूरी तरह से डूब जाए और उसे अपनी अस्तित्व का ज्ञान भी ना रहे, या यूं कहे कि वह ब्रह्म में खो जाए। उस अवस्था को ही समाधि अवस्था के रूप में कहा जाता है। ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? ध्यान की अवस्था में ध्याता यानी जो ध्यान कर रहा है, ध्येय यानी जिस चीज का ध्यान कर रहा है, तथा ध्यान, यह तीनों बने रहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी साधक या योगी जब वो मेडिटेट कर रहा है तो उसे अपना अनुभव है, उसे पता है कि वह क्यों कर रहा है, वह किसके लिए कर रहा है। वह मेडिटेशन की अवस्था है। परंतु जब वह इन सब से दूर हो जाए और वह सिर्फ ध्येय के साथ हो, यानी वो जिस चीज के लिए कर रहा है वह उसमें लीन हो जाए, उसमें खो जाए, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। यानी कि एक नॉर्मल मेडिटेशन है,
जहां पे उसको पता है कि वो किसके लिए कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, तो वह ध्यान है। और जब वह उन सब चीजों से दूर होकर सिर्फ ध्येय ही उसके पास हो, यानी वह सिर्फ जिस चीज के लिए ध्ययन कर रहा है वह उसमें खो जाए, उस अवस्था को ही समाधि अवस्था कहते हैं। यानी कि जो ध्याता है, जो ध्यान कर रहा है, वह पूरी तरह से शून्य होकर केवल और केवल ध्येय ही बचे, वही अवस्था समाधि कही जाती है। योग में समाधि दो प्रकार की है, समप्रज्ञता समाधि और असमप्रज्ञता समाधि। वही भक्ति सागर में तीन प्रकार की हैं, भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। वही सेव्य मार्ग में समाधि 6 प्रकार की हैं, सशिष्ट, सलोक्य, सरूप, समीप, समाय और सयुज। यह सशिष्ट का मतलब है ऐश्वर्य, सालोक्य का मतलब है लोक की प्राप्ति, स्वरूप का मतलब है ब्रह्म स्वरूप, समीप्य का मतलब है ब्रह्म के पास, सामान्य का मतलब है ब्रह्म जैसी समानता, और संयुज्य का मतलब है ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म हो जाना। चलिए अब हम योग के दो प्रकार को जानते हैं। पहला है समप्रज्ञात समाधि। यह वैराग्य द्वारा योगी सांसारिक वस्तु के विषय में दोष निकालकर उनसे अपने आप को अलग कर लेता है और चित्त या मन से उनकी इच्छा को त्याग देता है, जिसमें मन एकाग्र होता है। यह 4 भाग में बांटी गई है, वितर्क नगुता समाधि, विचार नगुत समाधि, आनंद नगुत समाधि और असीमित नगुत समाधि। दूसरा है असमप्रज्ञत समाधि। इसमें व्यक्ति को कुछ भान या ज्ञान नहीं रहता, मन जिसके ध्यान में रहता है उसी में मन लीन होता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरी ओर उसका मन नहीं जाता। यह थी समाधि की वीडियो। धन्यवाद पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली वीडियो को प्राप्त करते रहें।